वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स। तो जैसा कि नाविक डीबी का वैकेंसी कल रात को रिलीज़ हुई थी, तो उसका मैंने नोटिफिकेशन आप लोगों को दिया था। तो उसके बाद सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सिलेबस क्या है और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कैसे इसका सिलेक्शन होता है, क्या प्रोसीड्योर है। मैं सारी चीज़ें आप लोगों को विस्तार पूर्वक आपको बताना चाहता हूँ। इसके बाद आपका इसका सिलेबस को लेके कोई कन्फ्यूजन नहीं रहने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले। इससे जितना भी नोटिफिकेशन होगा रिगार्डिंग नेवी को, आर्मी, एयरफोर्स, जो भी नोटिफिकेशन आपको होगा समय से दिया जाएगा। और इसका मैं एक प्रिपरेशन भी करवा दूंगा नाविक डीबी की, जो कि आपके एग्जाम्स में जाने से पहले अच्छे मार्क्स स्कोर करने में मदद करेगी। तो चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। कुछ भी प्रॉब्लम हो आप इस व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज करके पूछ भी सकते हैं। तो देखिए इंडियन कोस्ट गार्ड का क्या पैटर्न है। तो पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होता है, सबको पता होगा। रिटन एग्ज़ाम उसी दिन आपका रिटन एग्ज़ाम्स का कट ऑफ के बाद मार्क्स डिक्लेयर करके फिजिकल पीएफटी लेते हैं। कहीं कहीं मार्क्स नहीं बताया जाता है, कहीं कहीं मार्क्स बताया जाता है। तो इसका टेस्ट जो होता है 80 मार्क्स के आसपास होता है। इसका फुल मार्क्स होता है 80 मार्क्स। आपको समय दिया जाएगा 1 घंटा। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी यहाँ पर ही। आप सारे क्वेश्चन टिक करके आइए। इसका कट ऑफ देखिए 40 कट ऑफ जाता है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए ओनली 40 कट ऑफ जाता है। यदि आपको इसमें फाइनल सिलेक्शन चाहिए, कम से कम 72 प्लस मार्क्स आपका रहना चाहिए, तभी इसमें आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाता है। 40 रहेगा तो आप पीएफटी एंड मेडिकल दे सकते हैं पीएफटी क्वालिफाई करने के बाद। चलिए नेक्स्ट क्या है, इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन आपका सेंटर पे ही होगा। जिस सेंटर पे आपका पीएफटी होता है वहीं पर ही आपका इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। नेक्स्ट है फाइनल मेडिकल आईएनएस चिल्का। तो फाइनल मेडिकल इसका आईएनएस चिल्का में होता है। नेक्स्ट है सिलेबस देख लीजिए। नाविक जो कोस्ट गार्ड डीबी की जो वैकेंसी है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में होता है। ऐसा कभी कभी देखा जाता है कि कोई सेंटर पे ओनली इंग्लिश ही पूछा जाता है, या फिर ओनली हिंदी ही, या फिर नंबर ऑफ ज़्यादा क्वेश्चंस इंग्लिश के रहते हैं, कुछ क्वेश्चंस हिंदी के रहते हैं। तो आपका वो प्रिपरेशन मेनली मैं बोलूँगा इंग्लिश में कीजिएगा, तो आप हिंदी में खुद कर सकते हैं क्वेश्चन। टोटल 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आपके एग्जाम्स में। टाइम ड्यूरेशन कितना, 60 मिनट का होगा। नेक्स्ट देखिए, द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, मैथमेटिक्स रहेगा, जनरल साइंस रहेगा, जनरल इंग्लिश रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा, और करंट अफेयर्स में जनरल नॉलेज, रीजनिंग एंड वर्बल, नॉन वर्बल क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये आपके क्वेश्चन पेपर में इतने तरीक़ों का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बात है। इसके बाद जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो 10th स्टैंडर्ड पे रहेगा, उससे हाई क्वेश्चन पेपर आपका नहीं जाएगा। नेक्स्ट देखिए, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कैंडिडेट शुड द चेक इंस्ट्रक्शन ऑन द क्वेश्चन पेपर बिफोर प्रोसीड। तो जब आप क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करेंगे उसके पहले उसका ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है और उसमें आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। यानी आप यदि क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसका लिए आपका मार्क्स को डिडक्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। द क्वेश्चन पेपर विल नॉट बी टफ, इट विल बी सिंपल। तो इसका क्वेश्चन पेपर जो रहता है टफ नहीं रहता है। आप 70 प्लस भी स्कोर कर सकते हैं यदि स्टडी में आप अच्छे हैं तो। चलिए नेक्स्ट देखिए, मेरिट लिस्ट विल बी मेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जाम। मेरिट लिस्ट जो बनेगा इसमें ओनली रिटन एग्जाम के बेसिस पे बनेगा। सो प्रिपेयर वेल फॉर रिटन एग्जाम। तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए रिटन एग्जाम्स के लिए। चलिए नेक्स्ट आपको बताता हूँ क्या क्या है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में क्या किया, मेनली जहाँ से क्वेश्चन आता है वही है। देखिए, इट वुड इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटेड टू मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि प्लस माइनस को एक्सचेंज करके इक्वेशन बनाना है, वैसा क्वेश्चन आएगा। सीरीज में आएगा 2, 4, 6, 8 इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ऑड वन आउट, किसी को ऑड वन जो रहता है उसको आउट करने के लिए लॉजिकल वेन डाइग्राम आता है, एनालॉगी आता है। तो यह सब जो है रीजनिंग में मेन है। फिर वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम भी रीजनिंग में देखने को मिलेगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग मिलेगी, ड्राइंग इन्फ्रेंस मिलेंगी, कोडिंग डिकोडिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग। तो नॉन वर्बल रीजनिंग अच्छे से थोड़ा करके जाइएगा, आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, क्वांटिटेटिव एबिलिटी में द क्वेश्चन पेपर विल द क्वेश्चन ऑन प्रॉब्लम रिलेटेड टू नंबर ऑफ सिस्टम्स, टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट लॉस। इसमें CISI जोड़ दीजिए, CISI भी पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में।
चलिए नीचे दिया भी है डिस्काउंट, परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, चार्ट, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, मेंशन नहीं किया बट मेंसुरेशन भी आता है आपके एग्जाम्स में। आगे चलिए जो चैप्टर बता रहा हूँ यदि आप करके जाते हैं तो आपके एग्जाम्स में मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यहीं से ही। नेक्स्ट देखिए इंग्लिश में क्या है, तो इंग्लिश में है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, वो तो सबको रहना चाहिए, इट्स वोकेबलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, कॉम्प्रीहेंशन एंड इट्स करेक्ट यूजेस etc। तो जो नॉर्मल है एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम फ्रेजेस, तो ये नॉर्मल है, वॉइस रहेगा, नरेशन रहेगा, ये सब नॉर्मल क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, तो अच्छे से करके जाइएगा। जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश एयरफोर्स की तरह हार्ड नहीं आता है, याद रखिए एयरफोर्स नेवी की तरह हार्ड इसमें इंग्लिश नहीं पूछी जाती है। जनरल अवेयरनेस में द टेस्ट विल कंक्लूड क्वेश्चन रिलेटेड टू इंडिया के रिलेटेड क्वेश्चन आएगा एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज। तो देखिए जीके के लिए यदि आप मेरे प्लेलिस्ट को फॉलो करके जाते हैं तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जीके में जो नाविक डीबी में उससे बाहर क्वेश्चन आ जाए, मैं अभी गारंटी से बोल सकता हूं। तो आप जरूर मेरे प्लेलिस्ट को फॉलो करके जाइएगा। एयरफोर्स में भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन मोस्टली नहीं था कि जो आपके एग्जाम्स में आया और मैंने ना करवाया हो। कंट्रीज स्पेशली पर्टेनिंग टू स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो यहाँ से जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आपके बनेंगे। फिजिक्स का भी मैंने पूरा अच्छे से बता दिया है, सारी चीज़ें करवा रखा है, यदि आप करके जाते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। यदि वो नेवी MR हो या नाविक DB हो, दोनों का एक ही बेस है। कंप्यूटर साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, इकोनॉमिक्स, स्कीन, करेंट इवेंट, जनरल पॉलिसी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, साइंटिफिक रिसर्च के बारे में। द क्वेश्चन विल बी सच दैट दे डू नॉट रिक्वायर अ स्पेशल ड्यूटी ऑफ एनी डिसिप्लिन। नेक्स्ट देखिए इंडियन नेवी कोस्ट गार्ड सिलेबस, फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में भी जान लीजिए। PFT किस दिन कंडक्ट कराएगी? दोज हु क्वालिफाई फॉर द रिटेन टेस्ट विल बी दोज हु क्वालिफाई द रिटेन टेस्ट, जो रिटेन टेस्ट क्वालिफाई करेंगे उनको PFT के लिए बुलाया जाएगा। नेक्स्ट है ऑल कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू पोजीशन ऑफ स्पोर्ट बिग सूट ट्राउजर, तो अपना सूट ट्राउजर लेके जाना होगा जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा, तो क्या पता आपका एग्ज़ाम निकल जाए। 1.6 किलोमीटर का रनिंग होता है, 7 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। 20 स्क्वाट्स होता है, उठक बैठक, 10 पुशअप्स होता है। कितना? बस 10 पुशअप होता है, नॉर्मल है। तो सारी चीज़ें मैंने बता दिया। कैंडिडेट अंडर गोइंग PFT विल डू देयर ओन रिस्क, कुछ भी आपका पैर बैर टूटा है तो वो आपका रिस्क होगा, ना कि इंडियन कोस्ट गार्ड का। तो ये सब मैंने आपको अच्छा से सिलेबस इसके बारे में बता दिया। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो इसका मैंने लाने वाला हूँ कि कट ऑफ किस जोन से कितना इसका कट ऑफ जाता है मेनली फॉर्म भरने के बाद, उसके ऊपर एक वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड। उसके बाद जो वीडियो आएगा इसके स्टडी रिलेटेड आएगा और इसके सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा। इसका सिलेबस एक तरीके से इक्विवेलेंट है नेवी MR के आसपास का। यदि आप नेवी MR की प्रिपरेशन करते हैं तो इंडियन कोस्ट गार्ड आराम से निकलेगी, बस उसमें आपका इंग्लिश इंक्लूड रहता है और कुछ हार्ड नहीं है। और नॉर्मल रीजनिंग रहती है जो कि नेवी MR में रीजनिंग नहीं देखने को मिलती है, बट वहाँ नेवी नाविक DB में आपको रीजनिंग देखने को मिलती है। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा।